हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 26 है और जो क्वेश्चन करेंगे वो आया है 31 मार्च 2016 के सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक आपके पास पाई चार्ट दिया गया है और इससे बेस्ट 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है आम कितना परसेंट है 35%, संतरा कितना परसेंट है 20%, चीकू कितना परसेंट है 20%, जामुन कितना परसेंट है 10% और केला कितना परसेंट है 15%। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 258 में केले का सेक्टर कोण कितना होगा, केले का सेक्टर कोण कितना होगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था शुरू में, मैंने बताया था 15 है, केला कितना है 15% है, तो 15/100 और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 54। 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 छक्का 90 और 45 और 9 54 हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपका आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले तरीका भी बताया था, अभी इसी तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा डीपली जाएं, इसमें थोड़ा सा डीपली जाएं तो देखिए 100% 360 है तो 1% 3.6 हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा बिल्कुल। 1% कितना हो जाएगा 1% की वैल्यू 3.6 होगी, तो हमें ए नहीं करना, डायरेक्ट हमें 3.6 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 15 से। तो ये भी आएगा 15 छक्का 90 और 15 तिया 45 और 9 54 और एक अंक बाद 0 पॉइंट। तो 54 आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है। ये थोड़ा स्मार्ट स्टडी है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको शुरू से सॉल्व करना है। मैंने बताया 15 लिखिए, फिर अपॉन में 100 लिखिए, फिर इंटू मल्टीप्लाई करिए 360 से, फिर 54 आएगा। और यहाँ पे आपको पता है 100% की वैल्यू 360 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 3.6 होगी। तो 3.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आपका आ जाएगा 54 यानी 54। तो आपका ये स्मार्ट तरीका हो गया। अब आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब आपको इस तरीके से करना है। कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करिए, मल्टीप्लाई थोड़ा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप इसको फॉलो करना है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बी। तरीका दूसरा फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 259। बोला गया है यदि कुल 960 पेड़ हैं तो आम की पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए 960 पेड़ हैं तो 100% पेड़ हैं कितने 960, तो 1% कितने होंगे 9.6। तो अब 9.6 तो आम के पेड़ यानी इस पेड़ से मल्टीप्लाई करना, 35% चाहिए इसका। तो 9.6 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30, 18 और 45, 18 और 45 आपका आ जाएगा 6, 63 और 3 66 और उसके बाद 27 और 6 33 यानी 336 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 336 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा तरीका है, इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। 100% की वैल्यू 960 है तो 1% की वैल्यू 9.6 हो जाएगी, तो उसका मैंने 35% निकाल दिया। 9.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे किया, इसको पहले इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, तो 5 छक्का 30 यानी 0, फिर इसको इससे यानी 6 तिया 18 और 45, 18 और 45 कितना होता है 63 होता है। ठीक है, 63 और इसमें का 3 जो कॉमन था तो कितना होता है 66 यानी 6 और 9 तिया 27 और 6 33, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, या फिर आपके पास दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें वैसे कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा तो 9.6 इसकी वैल्यू क्या होगी 100% की वैल्यू है तो फिर आ जाएगा आपका 35% की वैल्यू, तो वही बात आ जाएगा 336.0, पॉइंट नहीं है 336.0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड वही है लेकिन ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 260 है, खेत में एक चीकू और आम का पेड़ का देखिए खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन संतरे और केले के पेड़ से कितना अनुपात है। आपको रेशियो पूछा गया किसके साथ, तो चीकू और आम को एक बार ले लीजिए। देखिए चीकू कितना है, चीकू है 20 और आम है 35 यानी 35 और 20 कितना हो गया 55 हो गया।
55 हो गया ना। आगे देखिए, आगे बोला गया है जामुन, संतरे और केले, 3 ही बचे, जामुन, केले। देखिए जामुन, केले यानी 25 और 20 45, 35 आ गया तो 45 बच गया, तो अनुपात पूछा गया है। देखिए तो आपका 11 है और ये 9 है, यानी आपका आंसर जो होगा वो 11.9 होगा, 11:9 होगा, और यहाँ पे सी होगा, 11:9 सी में है। ठीक है, तो मैंने जो भी तरीका बताया यहाँ पे बेहतरीन तरीका है, 101% एक काम करेगा आपके स्टडी में। ठीक है, आप जैसे जैसे तैयारी करेंगे, और इस देखिए ये तो लॉन्ग तरीका हो गया मेरे ख्याल से, ये बिल्कुल शॉर्ट है, 100% की आप माइंड में कर सकते हैं। 100% की 360 है, 1% कितनी होगी 3.6, 3.6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ये थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यहाँ से आपका टाइम भी बच सकता है। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 261 है, साइन थीटा इक्वल टू 2/3 है, तो सेक और कॉट का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 3/√, एक मिनट, ऑप्शन ए है आपका √5/3, √5/2 है, 2/√5 है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास 2/√5 और 3/5, ऑप्शन सी है 3/√5 और देखिए ऑप्शन सी है 3√5/5 है, सिर्फ 5 है, √5 नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 है, और दूसरा है √5/2, और डी ऑप्शन है आपका 3/5 और 3√5/5, ये आपके ऑप्शन रहे। ठीक है, एक मिनट में मिला लेता हूँ ऑप्शन एक बार। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बोला गया है साइन की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा बराबर है आपका 2/3, तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू आपको दी हुई है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है p/h, तो ये आपका p हो गया और a h हो गया। देखिए दो चीज़ पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका स्क्वायर में से यानी 9 - 4 करेंगे, रूट अंडर करेंगे, तो आपका √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा, तो √5 हो जाएगा क्या, b इक्वल टू √5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है बताइए। आपके पास तीनों वैल्यू आ चुका है, p आ चुका है, b आ चुका है और h आ चुका है। देखिए सेक थीटा क्या होता है, देखिए सेक थीटा होता है h/b, यानी h क्या है, h 3 है और b क्या है, h/b, और b क्या है आपका, b आ जाएगा √5, b आपका आ जाएगा √5। आगे देखिए अब पूछा गया है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p,
ठीक है, b बाई पी यानी √5/2, √5/2 यानी ये 3/√5 आ जाएगा। ठीक है, 3/√5, 3/√5 आ जाएगा आपका। ठीक है, एक बार नोट करिए इसको। नोट करिए इसको। देखिए ये √5 है, नीचे रूट है और ऊपर भी, एक मिनट, नीचे सिर्फ 5 है, सिर्फ नीचे 5 है, ऊपर √5 है। ठीक है, ऊपर √5 है, बिल्कुल। देखिए ये तो आपका हो गया। ठीक है, तो आपका देखिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा गया है, इसको √5 से हर का परिमेयकरण कर दिया है। ठीक है, तो √5 से √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 में सिर्फ 5 आ जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा आगे चला गया है जो कि ऑप्शन में यहाँ पे है। ठीक है, देखिए सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3√5/5 और कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5/2। ठीक है, एक स्टेप आगे गया था ये सेक में। ठीक है, सेक में एक स्टेप आगे गया था। चलिए नोट डाउन करिए, कुछ ना समझ में आए तो पॉज करिए, पीछे जाइए और देखना स्टार्ट करिए। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 262 है, 262। देखिए क्या बोला गया है, 9 5 8 9, 9 5 8 9, 9 7 8, 9 7 8। ठीक है, 9 7 8 9 8। ठीक है, कि माध्यिका बहुलक तथा माध्य बताइए, माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 999 यानी माध्यिका बहुलक है और ये माध्य है, बी है 989, सी है 898 और डी है 89 और 9। ठीक है, ये आपके ऑप्शन रहे। देखिए कई बार मैं बता चुका हूँ, हर एक शिफ्ट में अभी मैं जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ तो मुझे 4 या 5 शिफ्ट से हमेशा माध्य माध्यिका बहुलक का एक क्वेश्चन मिल रहा है और एक रेंज का मिल रहा है, और कुछ में तो माध्य विचलन का भी, मानक विचलन का भी मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो कई बार मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए पहले माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका कैसे निकाल लेंगे, सबको सजा दीजिए एक बार। तो 5 पहले आएगा, एक बार 5 है, एक बार 7 है और 3 बार 8 है, 3 बार 8 है और 9 कितना बार है, 4 बार है। हाँ 9 4 बार है, 1 2 3 और 4। तो देखिए 4 इस साइड से छोड़िए, 4 इस साइड से छोड़िए और बीच में जो आएगा माध्यिका यानी 8 आ गया माध्यिका। देखिए अब बहुलक क्या है, जो बहुत ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। तो 4 सबसे ज़्यादा बार है, 9 सबसे ज़्यादा बार है, 4 बार, तो 9 बहुलक हो गया। फिर माध्यिका क्या है, माध्य क्या है, तो देखिए सबको ऐड करिए। देखिए ऑप्शन आपको एक ही मिलेगा, जो पहले 8 होगा फिर 9 होगा। 2 ऑप्शन मिल गए यहाँ पे, मैच हो गए। देखिए 2 ऑप्शन मैच हो गए यानी ये 2 तो कट ही है। देखिए सबको ऐड करिए आप, क्या होगा, देखिए सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5 कितना, 9 और 5 कितना हो जाए 14 8 22। सबको ऐड करेंगे या फिर ऐसे ऐड कर लें, 9 9 को एक बार ऐड कर लें जो कि थोड़ा सा आसानी पड़ेगा, और 8 को एक बार ऐड कर लें। यहाँ पे 1 8 है 2 3। देखिए 9 चौका 36 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 चौका 36 और 8 3 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 बन जाएगा।
और उसके बाद ये बन जाएगा 12 यानी 72। तो 72 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है 8, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, यानी अच्छी प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कम से कम आप इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन किए हैं तो, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 263 है, 263 बोला गया है कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को तीन श्रेणियों को 1, 2, 3 अनुपात में वेतन मिलता है, अनुपात में वेतन मिलता है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला गया है, अनुपात में वेतन मिलता है यदि उन है क्रमशः, यदि उन है क्रमशः यानी क्रम से 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले, ठीक है, वेतन वृद्धि मिले तो उनका नया वेतन का अनुपात क्या होगा, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 21, 44 और 69, बी है 7, 22 और 23, सी है 7, 44 और 23, डी है 21, 22 और 23। ये आपके ऑप्शन रहे, ठीक है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1, 2 और 3 के अनुपात में वेतन मिलता है यदि उनका वेतन क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ा दिया गया तो नया वेतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर पहले को हम 100 मान लें और दूसरे को 200 मान लें और तीसरे को 300 मान लें, यानी हमने 100 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वेतन 5% बढ़ा, तो 100 का 5% कितना होता है 5, यानी 105 हो गया। इसका 10% बढ़ा यानी 200 का 10% 20 यानी 220 हो गया। और तीसरा देखिए 300 का 15% यानी 45 हो गया, तो कितना हो गया 345, ठीक है। तो आप सबको मतलब काटिए, देखिए ये हो गया 21, ये हो गया आपका 44 और ये हो गया 9 यानी 69। तो आपका जो अनुपात बनेगा वो 21 अनुपात 44 अनुपात 69 का बनेगा, यानी आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए रफ करते हैं इसको। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो एक बार तो मैं यहाँ करा रहा हूँ और उसके बाद आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लिखिए एक बार और बिना आंसर देखे खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, बहुत काम आएगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 264 है। क्वेश्चन में बोला गया है कार ए की गति कार बी से आधी है, कार बी की गति कार ए से आधी है, ठीक है, कार ए से आधी है।
1/2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोला गया है, तय करती है। तो बी की गति कितनी है? तो बी की गति कितनी है? देखिए ऑप्शन ए होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सी होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए बोला गया है कार ए बी की गति कार ए से आधी है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी है, 2 या 3 क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। आधी है। यदि ए 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बी की गति बताइए। देखिए आप तो एक सीधा देख सकते हैं कि 1.5 घंटा में 120 किलोमीटर यानी 1 घंटे में कितना 80 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर ना समझ में आए तो ये 3/2 कर देंगे, ठीक है। 3/2 ये हो जाएगा ना, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 यानी 80 किलोमीटर 1 घंटे में, 80 किलोमीटर 1 घंटे में। तो उसकी चाल क्या हो गई? एक की चाल हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बोला गया है कि बी की चाल क्या है? तो देखिए बोला गया है क्वेश्चन में शुरू में ही इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ए की चाल जो है वो बी की चाल से दुगनी है, यानी ए की जो चाल है बी की चाल उसकी आधी है, यानी ए अगर 2 है तो ये 1 है। देखिए 2 की वैल्यू क्या है? 80 है। 80 किसकी वैल्यू है? 2 की। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बी की चाल आ गई, ठीक है। इसको आप जबानी भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, बिना माइंड में कैलकुलेशन किए भी कर सकते हैं। 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर। तो सीधा सा बोला गया है जितनी चाल ए की है उससे आधी बी की है। तो ए की 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी ए इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 265 है। बिंदु 4 - 2, एक तो 4 है x और y -2 है, किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन ए है 1, सिर्फ 1 है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा है, x 4 है और y -2 है, तो किस में आ जाएगा? देखिए ये तो पहला हो जाएगा प्लस प्लस, ये क्या हो गया? माइनस प्लस ए माइनस माइनस ए प्लस माइनस, तो आपका सीधा सा चौथा अनुपात हो जाएगा। तो आपका ये चौथा है, यानी डी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और पेन चलाते भी तो क्या करते, कैलकुलेशन थोड़ी ना था इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 266 है। इसमें पूछा गया है यदि x + 2y = है आपका 27 के
और x माइनस 2y है -1 के, तो y की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 13 है ए, बी है 14, सी है 7 और डी है 26। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए सिंपल सा आपको इसे ऐड करना है। तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पुट करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो इधर जाएगा तो 27। अगर देखिए x प्लस 2y है और यहाँ पे 27 है, तो 2y बराबर 14 आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 13 पुट करेंगे और 27 होगा तो 2y बराबर 14 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, y बराबर 7 हो जाएगा। यानी सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए इसको। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, हर एक शिफ्ट के अंदर मिलेंगे। देखिए 2-4 क्वेश्चन तो मुश्किल है ही, जैसे कि मैंने RRB NTPC के स्ट्रेटजी में बताया था। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा होगा उस क्लास को, तो आप जाइए वहाँ पे, वीडियो के लिंक वहाँ पे वीडियो सेक्शन में, और वहाँ पर जाकर देखिए। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ एक सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी में मैंने बताया था वो उसी ढंग से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, और आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जो भी क्लासेज आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर है 267। देखिए क्या बोला गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है। एक आयताकार है, आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है। ठीक है, आगे बोला गया है चौड़ाई 75 मीटर है। चौड़ाई 75 मीटर है, ठीक है, तथा मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर, तथा मैदान के बीच में लंबाई के समानांतर, लंबाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी है, तो आगे बोला गया है पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या है ऑप्शन आपके पास, देखिए क्या है। ऑप्शन ए है 9375 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी होगा 9000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी होगा 9750 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी होगा आपका 8625 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत है। ठीक है, उसकी लंबाई जो है 125 मीटर है और चौड़ाई है 75 मीटर। ठीक है, चौड़ाई 75 मीटर है यहाँ पे, और बोला गया है जो लंबाई है यानी 125 मीटर के समानांतर बीच में एक 3 मीटर लंबी रास्ता गुजरती है। ठीक है, रास्ता मतलब पैदल पट्टी है, तो उस पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले एक बार आप डायग्राम से समझिए। देखिए ये आपका एक आयताकार मैदान हो गया। देखिए इसकी लंबाई है 125 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर।
ठीक है। बोला गया है इसके बीच में, यानी मान लीजिए बीच कहीं ये होगा, तो यहाँ पे 3 इसके समानांतर, यानी इसके समानांतर तो यही हो गया 125 मीटर के, तो यहाँ पे 3 मीटर लंबी एक पैदल पट्टी है। तो इसके बिना, यानी इस क्षेत्र के बिना क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, आयताकार क्षेत्र का। तो आपको क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपको पता होगा आयत का L गुने B होता है। आयत का क्षेत्रफल आपका L गुने B, यानी आधार को, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए पहले तो आपको पूरा निकालना है, पूरा निकाल कर इसका क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल माइनस करना है। तो देखिए पूरा क्षेत्रफल क्या होगा 125 गुने 75 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, माइनस ये तो 3 मीटर है, कितना मीटर है 3 मीटर को, और ये 125 हो गया, तो यहाँ भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे यानी 125 गुने 3, और जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, एक बार मैं फिर दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए पूरा आयताकार खेत है, इसकी लंबाई है 125 मीटर, चौड़ाई है 75 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है लंबाई के समानांतर एक 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, यानी 3 मीटर चौड़ी लंबाई के समानांतर, यानी ये भी अगर समानांतर है तो ये 125 होगा, तो ये भी 125 होगा। तो इस एक पट्टी है, तो इस पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी 125 गुने 3। क्षेत्रफल कैसे होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। देखिए तब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो देखिए पहले मैं इसको करूँगा 75 को 5 से करूँगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 37, यानी यहाँ पे 5 आ गया और ये 37, यानी 37 आपका कॉमन रहेगा। देखिए 75 दूना कितना होता है, 75 दूना होता है 150, 150 में 37 जोड़ेंगे तो 187, यानी यहाँ पर 7 आ जाएगा, 18 फिर से कॉमन रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 75 एक बार में जाएगा और तो 75 आ जाएगा, यानी अगर हम 18 ऐड करें इसमें तो कितना हो जाएगा 83 10 93, यानी 93। तो 93 को माइनस किस में करेंगे, इसमें से, यानी 125 को 3 से गुना करेंगे। तो देखिए 125 को 3 से, तो यानी ये 100 गुने 3, 300 और 25 75, यानी 375 माइनस करेंगे, 375 माइनस करेंगे, यानी 9375 में से 375 माइनस करेंगे तो आपका 9000 मीटर और स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत देखिए यहाँ पे तक तो मैं दोबारा समझा दिया था, यहाँ से आप दोबारा समझने की कोशिश करिए मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 75 को मैंने 5 से किया तो कितना बार जाएगा 7 5 35, यानी 37 हो जाएगा, यानी 375। तो 75 का 5 आ गया और 37 कॉमन रह गया, तो 37 कॉमन रहा तो 75 दूनी 90, 75 दूनी 150 और 37 जोड़ेंगे तो 187 हो जाएगा, यानी 7 आ जाएगा, 18 फिर कॉमन रहेगा। तो फिर यहाँ से 75 को एक बार करेंगे तो 75 होगा और कितना बचेगा 18 इसमें जोड़ेंगे 75 में तो 93 हो जाएगा। तो आपका ये आ गया 9375। आप इसको पहले 100 से कर ले और फिर 25 से कर ले, बात वही हो गई। या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि मतलब 375 आ जाएगा, 100 और 75 यानी 375। तो 9375 में से 375 माइनस करेंगे तो आपका 9000 मीटर स्क्वायर इस क्षेत्र के बिना आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज योर राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए 31 मार्च 2016 के सेकंड शिफ्ट का एक क्लास और आएगा, इसके बाद सेकंड शिफ्ट खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2016 का। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो में जो भी क्लास में मैं बता रहा हूँ बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप जब आपका पेपर हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ठीक है, मैथ्स के अंदर। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चे हों वहां तक के वीडियो पहुंच जाए। और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।